हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीटी का सबसे मेन टास्क और फर्स्ट मॉड्यूल स्पीकिंग का। सबसे फर्स्ट ही हम उसका सब मॉड्यूल करेंगे रीड अलाउड। ये सबसे मेन टास्क है और नियर अबाउट ये 48 मार्क्स या आप कह सकते हो 6 बैंड के आसपास आता है, जिसका आप मान के चलो अगर ये 48 मार्क्स का है तो लगभग 22 प्लस 26 यानी 22 मार्क्स आपके इसकी स्पीकिंग में जाते हैं और 26 मार्क्स आपके रीडिंग में जाते हैं। तो ये हमारा रीडिंग के लिए भी और एज वेल एज स्पीकिंग के लिए भी सबसे मेन टास्क काउंट होता है। आज मैं डिस्क्राइब करूंगा इसमें प्रॉपर किया क्या जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत पजल होते हैं, लेकिन ये सबसे इजी टास्क है। इसमें होगा क्या एक्चुअल में, हमारे पास लगभग एग्जाम के अंदर 2 से 3 लाइनें या मैक्सिमम हम कह सकते हैं 60 वर्ड के आसपास आएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसके अंदर करना क्या होता है, इसमें पहले आपको एग्जाम में 25 टू 30 सेकंड मिलेंगे। इन 25 टू 30 सेकंड में आपने इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर मीन्स आप इसको पढ़ के देख लोगे, जिस भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही होगी आप उसको बार बार रिपीट कर लोगे। देन उसके बाद क्या होगा, एक बीप का साउंड होगा। बीप के साउंड के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बीप का साउंड हो जाए आपने बोलना साथ के साथ स्टार्ट कर देना है। आप पढ़ोगे इसको। Some people think that modern games can help children develop a wide range of skills, but others argue that traditional games can be much better for developing such skills. That's it. आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है इसको पढ़ते हुए। एक तो अगर कोई ऐसा वर्ड आपको लगे ड्यूरिंग रीड अलाउड, जब आप रीड अलाउड को पढ़ रहे होंगे उस दौरान, तो कोई वर्ड ऐसा लगे टफ आ रहा है बिल्कुल और आपसे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, देन यू विल बी स्किप दैट वर्ड। आप उस वर्ड को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे और आगे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक जहां पर भी कोई भी कोमा आ जाता है, जैसे ये कोमा आ गया स्किल्स के पास, यहां आप हल्का सा पॉज लोगे। कोई बीच में फुल स्टॉप आ जाता है, वहां पर भी हल्का सा पॉज लोगे, क्योंकि जो स्पीकिंग होगी ये सारी की सारी हमारी क्लैरिटी के ऊपर टिकी हुई है। क्लैरिटी, जितनी ज्यादा हम क्लैरिटी रखेंगे उतना ज्यादा हमारा स्कोर है जो इसके अंदर हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर इसके जो स्कोर्स हैं, क्या किस तरह से वो इसके हमें आगे स्कोरिंग करके देते हैं। हम ये पीटी के 1 बाय 1 सेक्शन आपको डिफाइन करेंगे। तो आज ये फर्स्ट सब सेक्शन है रीड अलाउड। तो सबसे पहले ये लगभग 48 मार्क्स का आते हैं और ये एग्जाम में 7 to 8 आएंगे। ओके, सेकेंड थिंग, इसमें 22 मार्क्स आपके स्पीकिंग में और 26 आपके रीडिंग में जाते हैं। तो ये रीडिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है हमारा। फिर इसकी मार्किंग कैसे होती है, जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के इसके आंसर्स ओपन होंगे। जैसे किस किस तरह से इसके जो मार्क्स हमें देंगे, वो सबसे फर्स्टली आता है जो वो होता है कंटेंट। सेकंड होता है फ्लुएंसी एंड लास्ट होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, हमारे पास 3 मार्क्स आते हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, मैं इस साइड लिख देता हूं इसको। हमारे पास कंटेंट के आते हैं 3 मार्क्स, फ्लुएंसी होती है 5 मार्क्स और प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो फॉर 5 मार्क्स। इज दैट ओके? तो कंटेंट होता क्या है, फ्लुएंसी क्या होगी और प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, अब ये डिस्क्राइब करता हूं मैं आप लोगों को। देखो, कंटेंट मीनिंग आप लोगों ने यहां से इसको पढ़ना स्टार्ट किया और एंड तक आपने इसको प्रॉपर पढ़ा, बीच में कोई वर्ड स्किप नहीं किए, वो होता है हमारा कंटेंट। तो अगर हम ऐसा करते हैं विदाउट हमारी मान लो फ्लुएंसी को ब्रेक किए, प्रोनाउंसिएशन कोई भी रॉन्ग ना कर, तो हमारे कंटेंट के बाय बाय मार्क्स बिल्कुल आएंगे।
और इन केस हम मान लेते हैं कोई वर्ड टिपिकल आ भी गया, 2-3 वर्ड, 2 वर्ड आप मैक्सिमम स्किप कर सकते हो इसके अंदर, तो हमारे उस पे स्कोर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आती है बात फ्लुएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी? अच्छा, फ्लुएंसी का कुछ बच्चे क्या मीनिंग निकालते हैं? फ्लुएंसी का मीनिंग निकालते हैं कि स्पीड है। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं उसको, सम पीपल थिंक दैट मॉडर्न गेम्स कैन बी हेल्प फॉर चिल्ड्रन डेवलप ए वाइड रेंज। और कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे, सम पीपल थिंक दैट मॉडर्न गेम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है, जिसका हमारे हम देखते हैं ना लास्ट में स्पीकिंग के अंदर हमारा स्कोर नहीं आ रहा। तो ये सब गलतियां अगर कोई बच्चा करता है तो वो स्कोर नहीं आएगा। तो आपने इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल बारीकी से सोचना है अगर आप पीटी की स्टार्टिंग कर रहे हो। ओके, तो फ्लुएंसी का मतलब होता है आप किसी भी वर्ड को बिना वहां पर अटके और उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ओके लेकर पढ़ोगे तो आपके फ्लुएंसी के मार्क्स बिल्कुल बाय बाय जाएंगे। ओके, फिर आती है आपकी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मींस आप कोई भी वर्ड है जो रॉन्ग स्पेल नहीं करोगे, वो प्रोनाउंसिएशन है आपकी। ओके, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल ध्यान रखना आपने। तो ये 3 तरह से स्कोर जाता है रीड अलाउड का, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जैसे ही, क्योंकि देखो ये सबसे मेन और फर्स्ट सेक्शन है, तो बच्चा अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी नर्वस होता है तो इस सेक्शन में ही ये और इसके बाद आती है आपकी जो रिपीट सेंटेंस, उनमें नर्वस हो जाता है बच्चा आगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है बिल्कुल आपने। ओके, तो जैसे ही आप ये रीड अलाउड पढ़ते हो, एक बच्चे जब पीटी का आप कोई भी मान लो एग्जाम देने जा रहा है कोई भी बच्चा, तो उसमें जो आपका इंट्रो पार्ट होता है उसको रेडी करके जाया करो। कुछ बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल रेडी नहीं करते, स्किप कर देंगे सर उसको। लेकिन उसको करने का बेस्ट पार्ट पता क्या होता है? अगर आप उसको करके जाते हो ना, तो उसमें क्या होगा, आप जब उसमें जो भी लाइनें बोलोगे, जो भी आप अपनी इंट्रो प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और यू नो वेरी वेल, पीटी मेनली 2 चीजों पर टिकी हुई है, आपकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, और इनसे भी सबसे मेन चीज आती है बच्चे का कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप इजीली ही पीटी का स्कोर अचीव कर सकते हो। ओके, तो इन 3 चीजों का मेनली ध्यान रखना, कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। और स्पीकिंग का सबसे मेन जो चीज है पीटी के अंदर वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी पे जरूर फोकस रखो। क्लैरिटी अगर आपकी रहेगी, वो जो आपकी वॉल्यूम, पीच है, साउंड है, वो अगर प्रॉपर रहेगा तो आपके रीड अलाउड में से मतलब ही नहीं है कि कोई मार्क्स कट जाएंगे, बहुत बढ़िया स्कोर जाता है फिर आपका। तो क्लैरिटी पे फोकस रखना है सबसे पहले, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पर। कंटेंट के अंदर अगर कोई 1-2 वर्ड आपका मिस स्पेल हो भी जाता है, अगर नहीं अच्छे से प्रोनाउंस होता, तो 1-2 वर्ड आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने से आपका ये होगा, देखो कंटेंट तो वैसे भी जा रहा है, अगर आप रॉन्ग प्रोनाउंस करोगे तो फ्लुएंसी तो बरकरार रहेगी, प्रोनाउंसिएशन तो मिलेगी हमें, तो आप 1-2 वर्ड को वहां पर स्किप कर सकते हो। ओके, तो आज ये हमारी वीडियो रीड अलाउड के ऊपर थी। कोई भी अगर बच्चे का किसी भी तरह का डाउट रहता है रीड अलाउड के ऊपर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और आगे भी अब इसके सभी सब सेक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। आज ये आपकी रीड अलाउड के ऊपर वीडियो होगी। आप रिपीट सेंटेंस, फिर डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर, 1 बाय 1 सारे के सारे ही आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है, आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो है अप टू डेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। ओके, और कोई भी किसी भी तरह की, अगर आप लोग कोई भी पीटी का एग्जाम फिल करवाना चाहते हो, कौन सी डेट सुटेबल रहेगी, कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा, इन सब चीजों के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करें या नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल करें, तो आपको साथ के साथ रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।